तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और ब्रेकिंग न्यूज यहां पर सामने आ गई, तो आपको बता देते हैं। बड़ी जानकारी आ रही है, प्रदेश में गेहूं की सरकारी खरीद रहेगी जारी। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें कि सीएम की घोषणा के बाद खरीद बढ़ा दी गई है। सरकार ने 15 दिन सरकारी खरीद बढ़ाई है। प्रदेश में 31 मई तक गेहूं की सरकारी खरीद की जाएगी। गेहूं का एक्सपोर्ट बंद होने के चलते ये फैसला ले लिया गया। एक्सपोर्ट बंद होने से बढ़ सकती है गेहूं की आवक। तो आपको बता दें कि यमुनानगर रैली में मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की थी। निर्यात पर रोक के बाद यह फैसला लिया गया है। तो मंडियों में सरकारी खरीद जारी रहेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह बात स्पष्ट कर दी थी। उन्होंने कहा था कि व्यापारियों के लिए गेहूं का स्टॉक किया गया है। केंद्र के फैसले से बढ़ेगी गेहूं की आवक। तो मुख्यमंत्री ने इस बात का भी जिक्र किया था। तो इस वक्त की यह बड़ी जानकारी, 15 दिन के लिए गेहूं की खरीद अब और बढ़ा दी गई है, यानी कि 31 मई तक के लिए यह खरीद अब बढ़ चुकी है। तो ऐसे में किसानों के लिए खुशखबरी, मंडियों में सरकारी खरीद जारी रहने वाली है। मुख्यमंत्री ने यमुनानगर में जो रैली की थी उसमें इस बात का जिक्र किया था। ये दो तस्वीर आप देख रहे हैं। आज से फिर गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह ऐलान किया था कि अभी 15 दिन और गेहूं की खरीद सुचारू रूप से जारी रहेगी। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ रोहतक से हमारे संवाददाता संजय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, जिस तरीके से देखिए किसानों के लिए जरूर कहा जा सकता है कि ये खुशी की बात है, क्योंकि 15 दिन अभी सरकारी खरीद और जारी रहने वाली है। ऐसे में मंडियों में क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या कुछ अभी व्यवस्था वहां पर हो रही है? देखिए प्रद्युमन, सबसे पहले तो ये दिक्कतें थी कि जो है अब अनाज जो है कम पैदा हुआ था, क्योंकि किसान की अगर बात करें तो सबसे पहले जो है उसकी गेहूं की बिजाई ही कम हुई और उसके बाद जो है लगातार बारिश के कारण जो है गेहूं की फसल जो है खराब हो गई और उसकी जो कटाई के बाद जो है एकदम गर्मी पड़ने के साथ साथ ही जो है गेहूं की फसल जल्दी पककर तैयार हुई, तो कहीं ना कहीं दाना जो है वो कम पका और उसके कारण जो है आवक जो है मंडियों में कम हुई, क्योंकि गेहूं की फसल जो है कम किसान को हुई, कम पैदावार हुई है, जिसके कारण किसान जो है काफी जो है दिक्कत में था। और उसी को लेकर जो है कहीं ना कहीं अब ये देखा जा रहा था कि सरकारी खरीद को लेकर कहीं ना कहीं सरकार को कम गेहूं मिला है और कम जो गेहूं खरीदा गया है, तो उसी को लेकर जो है सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया कि कहीं किसानों ने जो है उनका गेहूं बचा नहीं हुआ या उनको ये घर पर स्टॉक तो नहीं कर लिया। ऐसे में कहीं ना कहीं उन्होंने तिथि जो है तारीख जो है बढ़ा दी गई है। कल जो है आज 15 तारीख थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने बयान यमुनानगर में दिया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अब इसके 10 दिन बढ़ गए हैं और 10 दिन तक किसान जो अपनी फसल मंडियों में ला सकते हैं। उसी का जायजा लेने के लिए हम रोहतक की अनाज मंडी में पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कुछ किसान यहाँ पर जरूर पहुंचे हैं और अपनी गेहूं की फसल लेकर पहुंचे। हालांकि ये किसानों द्वारा कहा जा रहा है कि गेहूं की फसल अब की बार कम होने के कारण जो है कम किसान यहाँ पर पहुंचा है। पहले से कितना कम है उसी पर बातचीत करने के लिए कुछ किसान हैं हमारे साथ। सबसे पहले उन्हीं से भी बात करेंगे, कुछ प्राइवेट डीलर हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। शर्मा जी, आप लगातार प्राइवेट डीलर हैं, यहाँ पर आड़ती का काम करते हैं। पिछली बार कितना गेहूं की आवक यहाँ पर हुई थी और अब की बार कितना? पिछली बार 16 लाख कट्टे हुए थे जी यहाँ पर और अब की बार 6.5 लाख कट्टे हुए। कारण क्या? कारण एक तो फसल कमजोर थी जी, बिजाई में 20% बिजाई कमती हुई थी और फिर बिजाई कमती होने के कारण बारिश ज्यादा होगी, फसल खराब होगी। फिर रही खई जी, मार्च में इतनी गर्मी पड़ गई, जो ठंड पड़नी चाहिए थी उससे दाना कमजोर हो गया, एकदम से फसल पकी से 30% और कमती होगी, 50% फसल। चलिए अगर बात करें हम, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आप लोग कह रहे हो कि फसल कम हुई है, पैदावार कम होने के कारण ही ये दिक्कतें उठानी पड़ रही है, लेकिन अगर हम बात करें कि सरकार ने अब जो कल मुख्यमंत्री का बयान था कि 10 दिन और बढ़ा दिए गए हैं सरकारी खरीद को, किस तरह से देखते हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा जी, चाहे 20 दिन बढ़ा दो जी, माल नहीं होगा जमींदार के पास, कैसे लाएगा? माल है नहीं उसके पास। आपको नहीं लगता कि आप भी किसान हैं, आपको नहीं लगता कि किसानों ने जो है बोनस के लिए कहीं ना कहीं बोनस मिलेगा या ज्यादा जो है भाव मिलेगा, प्राइवेट डीलर ज्यादा भाव में खरीद रहे थे, कुछ ऐसे करके तो नहीं कि किसानों ने अपनी फसल को रोक रखा है? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। जो फसल न रोकने के जमींदार के पास इतना कहाँ होता है, कभी भी नहीं हो सकता उसके पास। तो बेचारा अपना, किसी ने अगर 2 बोरी रख ली तो किसी के लिए, गरीब को देने के लिए। तो कारण क्या क्या मानते हैं? कारण यही है कि फसल ही कम हुई है, उठ के आ गई। एक तो जो थी जमींदार की एकदम से हवा चली मार्च में, उससे उठ के आ गई। 14 अप्रैल से तो सब तो पहले आले है सब्जी जो काफी उठ के आ होती है, उससे वो खत्म होगी चीज का। तो अब मंडी में किसान नहीं लेकर आ रहा, क्यों? क्यों है नहीं, आओगा कहाँ से? किसी का 1 ट्रेली हो, किसी का 2 ट्रेली हो, वो बता के लेके आएगा, उनकी बात जगह खाओगा अपना बेचारा।
तो देखिए, किसान भी है और आड़ती भी है, प्राइवेट डीलर जो लगातार गेहूं की फसल खरीद रहे थे मंडियों में, और लगातार जो है किसानों के संपर्क में भी ये लोग रहते हैं। साफ तौर पर इनका यही कहना है कि अब की बार जो है गेहूं की फसल जो है उसकी पैदावार कम हुई है, जिसके कारण जो है मंडियों में गेहूं नहीं आ रहा, और अब जो है इक्का दुक्का ही किसान जो है मंडी में गेहूं की फसल लेकर पहुंच रहा है, क्योंकि अब की बार कम पैदावार होने के कारण जो है किसानों ने सिर्फ जितनी जरूरत है उसके परिवार के लिए जितनी जरूरत है उतनी ही जो है फसल अपने घर में रख रखी है। बाकी कोई ऐसी जो है फसल नहीं है जो कि जिस तरह से तारीख बढ़ाई गई है उससे किसान फायदा उठा सके। प्रद्युमन सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पर यही सामने आ रही है कि किसान चाहता था कि उसका बोनस मिले और उसका एमएसपी से ज्यादा जो है भाव में अगर उसकी गेहूं बिक जाता है तो उसकी लागत जो है जितनी आती है उसमें कुछ बचत हो और उसका परिवार का गुजारा चले। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरह से प्राइवेट डीलर जो है लगातार खरीद रहे थे, सरसों की अगर बात करें 1500 से 1800 रुपए जो है महंगी प्राइवेट डीलरों ने खरीदी, तो किसान कहीं ना कहीं कुछ दिखाई दिए और लगातार अपनी फसल जो है मंडियों में लेकर आए और प्राइवेट डीलरों को भी दिया। कहीं ना कहीं सरकार ने जो है वो कम खरीदा, क्योंकि सरकारी खरीद कम थी, एमएसपी उसको ज्यादा कम मिल रहा था, तो कहीं ना कहीं उसको लेकर भी जो है अब ये साफ तौर पर देखा जा रहा कि सरकार के पास कम खरीद होने के साथ साथ ये कहा जा रहा कि सरकार और भी खरीद करना चाहती है, इसीलिए जो है ये तारीख बढ़ाई गई है, यही कहना है इन किसानों का। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि अब जो है जिस किसानों के पास स्टॉक बचा है या जिसने अपने घर पर रख रखी है या अच्छे भाव के लिए जो है रख रखी है, अब तारीख बढ़ी है तो कहीं ना कहीं उन किसानों को भी वो फायदा जो है उठने वाला है और वो बेखूबी से उसका फायदा उठा सकते हैं। मैं एक बार मंडी का जायजा लेने के लिए हम यहाँ पहुंचे थे तो मैंने देखा कि खासतौर पर यहाँ पर इक्का दुक्का किसान यहाँ पर पहुंचा अपनी फसल लेकर। ये ट्रैक्टर है, आप देख सकते हैं कि ट्रैक्टर में यहाँ पर फसल लेकर जरूर किसान यहाँ पर पहुंचे थे। और इधर जो है अगर बात करें हम तो प्राइवेट डीलर द्वारा खरीदी हुई वो फसल है जिसको गाड़ी में लोड किया जा रहा है। लगातार जो है कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि ये मंडी जो है खाली दिखाई दे रही है। एक तो सबसे पहले तो गर्मी ज्यादा है, गर्मी ज्यादा होने के कारण जो चलिए ठीक है, किसान चलिए ठीक है संजय, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।